हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। अपने पास कितना परसेंट है, कितना परसेंट पाकिस्तान के पास चला गया, ये सारी बातों को जानेंगे। आज़ाद कश्मीर क्या होता है, पीओके क्या होता है, अक्साई चीन क्या है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, ससगान वैली क्या है, एनजे 9842 क्या है, इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को बने रहें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर, इसमें आज़ाद कश्मीर कहाँ है, किसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, सॉरी ये क्षेत्र, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, यानी पाकिस्तान के द्वारा इसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। जबकि भारत ये पूरे क्षेत्र को, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये सभी क्षेत्र को कहता है भारत पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया हुआ, पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब 47 में भारत आज़ाद हुआ तो महाराजा हरि सिंह जो कि चाहते थे स्वतंत्र रहना, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के कबायली हमलों के द्वारा जब उन्हें अधिकृत करने की कोशिश किया गया तो महाराजा हरि सिंह जो है भारतीय नेताओं से संपर्क किया और वो भारत में मिलना चाहा। तो उसके बाद जो है पटेल और नेहरू जो है सबसे पहले उसे साइन करवाया और तब उन्हें सहायता देने की बात कही। ठीक है, तो उस केस में साइन किया और फिर भारत सहायता दिया गया। ठीक है, भारत को द्वारा सहायता दिया गया। जब तक क्या हुआ कि पीओके जो है, पीओके का ये सारा ये जो भाग है पीओके का, ये पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और भारतीय नहीं कब्जा पाए, तो इसलिए इतना भाग जो है अपने पास नहीं है। ठीक है, अभी हम आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे। ठीक है, ये रहा आज़ाद कश्मीर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है 13,297 वर्ग किलोमीटर है और राजधानी की बात करें तो मुजफ्फराबाद है। कितना इसका 13,297 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, यानी ये राजधानी है। ठीक है, यहाँ जो नदियाँ बहती है झेलम, नीलम, पुछ। ठीक है, इसके अलावा इसका जो संविधान है वो संविधान 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था संविधान? 1974 में। ठीक है, और इसके जो संविधान है, इसके अलावा यहाँ अपना विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा है, इसके प्रधानमंत्री भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक कंट्रोल है वो पाकिस्तान के द्वारा होता है। ठीक है, मंत्रालय एक कश्मीर अफेयर्स, यानी पाकिस्तान के द्वारा यहाँ कंट्रोल होता है। यहाँ की जो सुंदरता है वो काफ़ी ये सुंदर दिखता है। यहाँ के हरे भरे वादियाँ हैं, पहाड़ है, घाटियाँ हैं। ठीक है, अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था जो है कृषि है, पशुपालन है, पर्यटन है, विदेशी सहायता है। ठीक है, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य जो है उसका बुनियादी जो है वो सीमित है, यानी अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, उस समय 48 में जब ये विवाद हुआ तो यूएनओ ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया और वो कहा था कि यहाँ के लोगों के द्वारा जनमत संग्रह करवाकर इसे हम सही करेंगे, लेकिन आज तक जनमत संग्रह नहीं हुआ। इस क्षेत्र को भारत पीओके कहता है, जबकि पाकिस्तान का पक्ष है इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, अगर विदेश नीति की बात करें या रक्षा नीति या संचार नीति तो सभी कुछ पाकिस्तान के कंट्रोल में है। आइए समझते हैं पीओके के बारे में। ग्रीन का क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन क्षेत्र है ये पीओके है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान द्वारा अधिकृत किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। इसका ये वाला जो पूरा देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन क्षेत्र दिख रहा है इसका ये है पीओके। इसमें ये क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा, और ये क्षेत्र जो है ये है गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, अगर इसको पूरा मैप में देखें इंडिया के पूरा मैप में, तो ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें केटू है, काराकोरम है, यानी काराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश। ठीक है, पीओके के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो होता है 72,971 किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कितना है? 72,971 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर जनसंख्या की बात करें तो 15 से 20 लाख जनसंख्या है। ठीक है, और ये पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, शासन पाकिस्तान का होता है। अगर पर्वतों की बात करें तो यहाँ हिमालय पर्वत है, काराकोरम है, हिंदू कुश है। ठीक है, अगर भौगोलिक एवं सामरिक महत्व की बात करें तो चीन, भारत, पाकिस्तान ये एवं अफगानिस्तान तीनों का ये तीनों देश के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, और अभी हम आपको बताए थे कि इस क्षेत्र से जो है चाइना जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके गया है, सीपीईसी ले गया है, चीन के सिंजियांग प्रांत से लेकर ग्वादर बंदरगाह के पास। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये 1947 से ही पाकिस्तान के पास है, क्योंकि उस समय महाराजा हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर के जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तब जाकर इंडिया के जो नेता थे वहाँ सेना भेजकर कश्मीर के आधा से अधिक भाग पर कब्जा जमाया। अब हम बात कर लेते हैं केटू के बारे में, जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर, इसके सीमा से जुड़ा हुआ सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, हाल ही में चीन में एक रोड का निर्माण किया गया जो कि अक्साई चीन तक जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सा है? आप देख लीजिए इसमें,
सियाचिन ग्लेशियर ये है, ठीक है। और इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 में भारत ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। यहाँ जो है अत्यंत ठंडा पड़ता है, ऑक्सीजन कम है, और इस क्षेत्र का जो लंबाई है 76 किलोमीटर है, ठीक है। ऊंचाई जो है सियाचिन ग्लेशियर का 5400 से 6700 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये स्थित है काराकोरम पर्वतमाला के बीच में, ठीक है। अब भारत के इसका जो नियंत्रण है वो भारत के पास है, और सबसे बड़ा ये हिमनद है, दूसरा सबसे बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा और दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं NJ9842 क्या है, ठीक है। ये NJ98 जो है ना, NJ9842 ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक बिंदु है, ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा यानी जो LOC होता है उसका आखिरी निर्धारित बिंदु है। यानी जब भारत पाकिस्तान के बीच जो LOC का निर्धारण किया गया वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया, ठीक है, यही NJ98 तक, ठीक है। और यहाँ से आगे नहीं किया गया। उस केस में इस पाकिस्तान का दावा यह है कि यहाँ से यहाँ से सीधे चला गया है काराकोरम पास की तरफ, ये जो NJ9842 है, ये जो रेखा है LOC, ठीक है। जबकि भारत का दावा है कि नहीं, यहाँ से इधर चला गया है। तो इधर चला गया इसका मतलब है कि ये क्षेत्र हो गया भारत का, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र भारत का हो गया और ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये क्षेत्र जो है यहाँ से ये NJ94 ये सीधे गया है और ये क्षेत्र भी क्या है, मेरा है, ठीक है। तो भारत का मानना है कि सीमा जो साल्टेरो रिज के साथ ऊपर दिशा में चला गया है, तो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान या कुछ विदेशी जो मानचित्र है वो दर्शाता है कि काराकोरम पास की ओर सीधी रेखा के रूप में दर्शाता है, ठीक है। सियाचिन संघर्ष यहाँ होते रहता है। भारत ने 84 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत बताया कि साल्टेरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ जो भारत के द्वारा बहुत भारतीय सैनिक जो आर्मी होते हैं वहाँ ड्यूटी करते हैं, और यहाँ उसको भारत सरकार अपने बजाय रखने के लिए बहुत ही खर्चा करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्साई चीन के बारे में। तो ऑक्साई चीन जो है, ये ऑक्साई चीन का ये क्षेत्र जो है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है, ये रेड जो कलर दिख रहा है ये है ऑक्साई चीन। इस क्षेत्र को 1962 में भारत चाइना युद्ध में चाइना ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि चाइना का जीत हुआ था और जवाहरलाल नेहरू इसे आसानी से सौंप भी दिया, ठीक है। और आप LAC क्या होता है, LAC देख रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है LAC क्षेत्र, ये जो है यहाँ से ये पूरा जो लाइन है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसी लाइन को कहते हैं एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC कहते हैं इसको, ठीक है। जबकि ये सब जो है पाकिस्तान के अंदर में आता है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।